कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। सबको गाना है रितेश। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विदिशा गाओ। हरे राम 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 हरे हरे। आपको क्लैप करना है जब हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा हो तो क्लैप करना है और सबको गाना है। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
गुड। सब गा रहे हैं, सब रिपीट कर रहे हैं मेरे पीछे? हाँ माता। ओके, और क्लैप हैंड कर रहे हैं आप लोग सब? हाँ माता जी। ओके, वेरी गुड, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, आप लोग की आवाज भी ठीक है। ओके, सो मंगलाचरण श्रेया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शुरू करो मंगलाचरण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन सब हैंड्स तस्मै फोल्ड करो। श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीजा हैंड्स फोल्ड करो, विदिशा हैंड्स फोल्ड करो। स्वयं रूपकं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं तद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च प्रतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पादाय हिताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशवदायिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। वंडरफुल। श्रेया का बहुत ही अच्छा उच्चारण था, बहुत अच्छा था। सब लोग एक बार सब उसके लिए क्लैप करो। बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल। इसी तरह उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, मेक सेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम कौन करेगा? त्रिशा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम ऋषभ करेगा मंगलाचरण। ठीक है, मुझे याद नहीं रहेगा लेकिन मुझे बता देना कि ऋषभ को करना है। ओके ठीक है, आज आया है ऋषभ। हरे कृष्णा ऋषभ। हरे कृष्णा। ओके, सो हम आज शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। ओके, 3 बज गए। तो लास्ट टाइम की तरह हर बार हम एक नया प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। यस, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन, यस, सबको दिखाई दे रहा है? या कृष्ण दिखाई दे रहा है गैया के साथ?
ओके, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा? लास्ट टाइम हमने देखा कि हम सोल है, कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल्स है। ध्यान से सुनना श्रेया, कृष्णा, बातें नहीं। और तुशिन कहाँ है? तुशिन, बिल्कुल बातें नहीं, अटेंटिवली सुनो। हाँ, सो हमने लास्ट टाइम देखा कि हम सोल हैं और हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं। जैसे मैंने बताया था बॉडी के पार्ट्स एंड पार्ट्स कैसे होते हैं, हैंड, लेग्स वगैरह, उसी तरह हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा आगे? कृष्ण क्यों भगवान है, कृष्ण क्यों भगवान है करके। सो कृष्ण इसलिए भगवान है क्योंकि कृष्ण के पास 6 ऑप्युलेंसेस थे। अब सबको याद है 6 ऑप्युलेंसेस? सबने बाय हार्ट किया है? ओके, सो एक मिनट। हाँ, तो मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। आप सभी को मुझे एक एक करके आप बताओ कि फर्स्ट कौन सा है। श्रेया तुम बताओ फर्स्ट कौन सा है? कृष्ण का फर्स्ट ऑप्युलेंस क्या है? कृष्ण के फर्स्ट ऑप्युलेंसेस क्या है? हेलो श्रेया, पीछे से आवाज क्यों आ रही है और मैं तुमको कुछ पूछ रही हूँ। ओके, श्रीमन फर्स्ट ऑप्युलेंस कौन सा है? माताजी वेल्बी। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड रितेश, सेकंड ऑप्युलेंस? मैम माताजी सेकंड ऑप्युलेंस? पावरफुल। पावरफुल, वंडरफुल। थर्ड ऑप्युलेंस शान? शान थर्ड ऑप्युलेंस? अपना ये करो, अपना अपना वीडियो दिखाओ। थर्ड ऑप्युलेंस श्रेया? माताजी ब्यूटी। ब्यूटी, वंडरफुल। फोर्थ ऑप्युलेंस राज? राज फोर्थ ऑप्युलेंस? पावरफुल। पावरफुल तो ऑलरेडी बोल गया ना? नहीं, ओके। फर्स्ट वेल्दी बोला, रितेश ने क्या बोला? पावरफुल बोला है। रितेश ने पावरफुल बोला। यस माताजी ओके, पावरफुल। हाँ। थर्ड इसने बोला, श्रेया ने ब्यूटी। फोर्थ कौन सा है? नॉलेज। नॉलेज। और फिफ्थ? फिफ्थ रिनाउंस नो नॉलेज। नहीं, नॉलेज आ गया। फिफ्थ कौन बोलेगा? माताजी फोर्थ ब्यूटी है एंड फिफ्थ नॉलेज है शायद। कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा नीतीश, कैसे हो बेटा? अच्छा। लास्ट वीक तुम थे तो भगवान के 6 ऑप्युलेंस में से एक ऑप्युलेंस बताओ कौन सा है? जो हमने लास्ट टाइम 6 ऑप्युलेंसेस पढ़े थे, एक एक करके मैंने आप सभी को समझाया था। तो उसमें से 4। हाँ हाँ, एक मिनट। नीतीश बताओ बेटा। तुम सोचो, तब तक शान को पूछ रही। शान, कौन सा ऑप्युलेंस है बताओ? कौन से ऑप्युलेंसेस हमने सुने पढ़े थे? पावरफुल एंड स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, पावरफुल और स्ट्रेंथ,
ब्यूटीफुल। फर्स्ट से जैसे मैंने एक एक करके पढ़ा है उस तरह से पढ़ोगे तो फिर अच्छा आएगा। फर्स्ट था वेल्दी, सेकंड था पावरफुल, थर्ड था फेमस, 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 फोर्थ था ब्यूटी, ब्यूटी, फिफ्थ था नॉलेज, नॉलेज, सिक्स्थ था रिनंसिएशन, ओके ओके, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, ठीक है। श्रीमन पूरे 6 ऑपुलेंसेस बोलो फटाफट। पहला वेल्दी, वेल्दी, फेमस, फेमस, थर्ड पावरफुल, ओके ब्यूटी, ओके नॉलेज, ओके, सिक्स्थ रिनंसिएशन, renunciation. रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। रितेश तुम बोलो 6 ऑपुलेंसेस। Okay, Mataji. Wealthy, famous, and powerful. ओके, This is beautiful. ब्यूटी, Beauty and beauty, knowledge, हाँ, then the renunciation. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट राज, राज। Mataji, wealthy, powerful, famous, beauty, knowledge, renunciation. रिनंसिएशन, ओके। तुम और मुस्कान बोलोगी। Wealthy, powerful, famous, beauty, knowledge, सिएशन, renunciation. वेरी गुड। वहां पर हितेश है, हाँ माताजी, हाँ माताजी। उसे बोलो बोलने के लिए। माताजी 1 मिनट जल्दी आ। अरे नीतीश तब तक तैयार कर लेना, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ इसके बाद। बस बोल हितेश बोलो, बोलो। पावरफुल, फेमस, ब्यूटी, नॉलेज, रेनुलेशन। रिनोलेशन नहीं है, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब त्याग, अनअटैच्ड, रिनंसिएशन, ठीक है, गुड। नीतीश बोलो। वेल्दी, पावरफुल, ओके फेमस, ओके, ब्यूटी, नॉलेज, नॉलेज, और लास्ट जिसका सबके टंग्स ट्विस्ट हो रहे हैं, renunciation. renunciation, very good। श्रेया जी माताजी, बोलो। wealthy, powerful, famous, knowledge and renunciations. रिनंसिएशन। Renunciation. और ब्यूटी कहाँ बोला तुमने? पूरा 6 तो बोला ही नहीं। ओके, कृष्णा है वहां पर, कृष्णा और तुषेन है। जी माताजी। यस कृष्णा बोलो, माताजी। यस बोलो। कृष्णा के 6 ऑपुलेंसेस बोलो फर्स्ट। Wealthy, पावरफुल, powerful, ओके, famous, beautiful, ब्यूटीफुल, नॉलेज, renunciation. अरे रिनोवेशन नहीं है, रिनंसिएशन है। रिनोवेशन का मतलब क्या होता है पता है? आप लोगों को किसी को पता है रिनोवेशन का मतलब क्या होता है? हाथ तो दीप्ता।
बोलो पुराना नया करना, बोलो अभी। को नया कृष्ण को पुराना है करके नया कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं ना। रिनंसिएशन, रिनोवेशन मतलब किसी घर या कुछ ऐसा हो जो खराब हो गया, उसको रिपेयर करना, उसको रिनोवेशन कहते हैं। रिनंसिएशन मतलब त्याग। ओके, रिनंसिएशन, ठीक है। ओके, सो यस सुशेन, मैं बोलना चाहता हूँ। बोलो। हाँ, वेल्दी, हाँ हाँ, फेमस, ओके ब्यूटी, ओके, जनरेशन, नॉलेज, नॉलेज, और ला कौन सा दूसरा बोला? रिनंसिएशन। वेरी गुड, रिनंसिएशन, वेरी गुड वेरी गुड। श्याम, श्याम बोलोगे? श्याम बोलेगा? टूटा फूटा बोलोगे? सीखा है, 3 सीखा है। कोई बात नहीं, 3 बोल दे, 3 बोलो। कृष्ण के कौन से 3 ऑपुलेंसेस है? इंटेलिजेंट हो ना तुम? यहाँ बोलो, मेरे पास बोलो। जोर से बोलो, सुदीप्ता भैया के सामने जोर से बोलो तो मैं भी सुन सकती हूँ। ओके, ভালো করে বলতে হবে। फेमस, ओके, फेमस, फिर जोर से भी चल। ओके, फिर दूसरा, कृष्ण कैसा था? यस, पावरफुल। और कृष्ण कैसा था? ब्यूटीफुल, यस, और कृष्ण कैसा था? ब्यूटीफुल, और दूसरा, कृष्ण कैसा था? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब नॉलेज था। अरे वाह, शाम को तो पूरा 6 आ गए। वाह, शाम भी इंटेलिजेंट है ना? ओके, त्रिशा तुम लास्ट टाइम नहीं आई थी, तुमने वीडियो देखा क्या? त्रिशा, ओके, श्रीजा, विदिशा, श्रीजा, विदिशा, ये लोग डर रहे, ये लोग नहीं आ रहे सामने। एनीवे, चलो ठीक है। सो हमने देखा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि 6 ऑपुलेंसेस कृष्ण के कृष्ण के पास है। कृष्ण की फुल 6 ऑपुलेंसेस है, वो भी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और ये सब एक साथ है डिग्रीज में। सो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा। सो ऐसे ऑपुलेंस, 6 ऑपुलेंस के साथ जो है वो है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हमने कल, अगर आपको कोई पूछे कि कौन है कृष्णा, तो हम कैसे बोलेंगे? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम मतलब सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता से श्रेष्ठ, और सभी भगवानों के भगवान है, इसलिए उन्हें सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोलते हैं। ओके, अब ऐसे भगवान के हम फ्रेंड बनना चाहते हैं। ऐसे भगवान हमसे, जैसे ऐसे भगवान मतलब हमारा कृष्ण, कृष्ण जो है हमसे ऐसे दोस्ती करना चाहता है, ऐसे जो सृष्टि बनाता है, जो सभी में बहुत ही निपुण है, जिनके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं, पूरा सृष्टि वो उन्होंने बनाया है, मेंटेनर है, हमारा सब पालन करने वाले वो कृष्ण हमसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन हमें उनकी दोस्ती करनी हो तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए? वो तो हमारे पास आना चाहता है, लेकिन हम कैसे जाएंगे उनके पास? तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
तो आज हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऐसे क्या होना चाहिए जिससे हम धीरे धीरे कृष्ण के पास जा सके, राइट? तो तैयार है सबको कृष्ण के पास जाना है ना? ये कृष्ण की दोस्ती चाहिए ना? यस। सो एक मिनट, सब पहले मैं आप लोगों को म्यूट ऑल कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमें कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग फेथ। सबको आवाज सुनाई दे रही है? डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग फेथ। अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये हाथी है। अभी कभी हमने सोचा होगा कि हाथी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ता होगा? कभी सोच सकते हैं हम? नहीं सोच सकते, उसकी बस की ही बात नहीं है एक्चुअली, राइट? वो रस्सी पकड़ के खींच के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, उसकी बस की बात ही नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता है कि वो अचीव करेगा गोल, नहीं करेगा, उसे नहीं पता, लेकिन उसको डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ऊपर रस्सी से चढ़ना है, मतलब चढ़ना है, मैं कोशिश तो करूं। तो ये कोशिश है, तो ये जो है ये कोशिश है। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक्चुअली डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टू अचीव गोल्स, गोल्स अचीव करना। हमारे लाइफ में सबको गोल्स होते हैं, सबको गोल्स होते हैं। जैसे कि कोई किसी को कोई चीज पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ाई करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे पूरे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे पूरे क्लास में कैसे भी करके फर्स्ट आना है। लास्ट ईयर मुझे सेकंड आया था, लेकिन इस बार मुझे फर्स्ट आना ही है। तो आप क्या करते हैं? एक गोल सेट हो गया आपका कि मुझे फर्स्ट आना है, आना है, आना है। तो उसके लिए क्या करना है? बोलते रहने से तो नहीं चलेगा ना कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट। ऐसे तो हम आ नहीं सकते, हमें कुछ करके दिखाना होगा। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम दिन रात पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार आंसर रिपीट करते हैं, रिपीट, जब तक वो बाय हार्ट ना हो जाए, जब तक वो मेमोराइज ना हो जाए, तब तक हम उसको, उसका पीछा नहीं छोड़ते, हम कंटिन्यूसली उसको बाय हार्ट करते रहते। और फिर जब हमें पता चल जाता है कि हाँ अब ये सही है, अब मुझे आता है करके, तो उसी तरह हम सभी एग्जाम्स को पास करने के लिए हम दिन रात बैठ के पढ़ते। एक ट्यूशंस में जो टीचर सिखाती है, उन सबको हम होमवर्क्स देते हैं, वो करते हैं, उसको अचीव करते हैं। और वहाँ की टीचर बोलती है, ट्यूशन टीचर बोलती है कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुमने अच्छा किया करके। अब तुम धीरे धीरे उस गोल को अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट आना है ना, तो हमें अचीव तो करना पड़ेगा। तो हम जैसे उठते हैं, हमें बस दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। खाते पीते आप यही सोचते हो कि ये आंसर इस तरह से लिखो तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर होगा, तो ये एक सम है, इस सम का मुझे कैसे आंसर आना चाहिए। तो ये सब हम हमेशा चिंतन करते रहते, चिंतन करते रहते, चिंतन। तो उसको कहते हैं गोल्स। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन होता है, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं निश्चित, निश्चय। जैसे ये छोटा सा बच्चा, क्या इसकी बस की बात है इतना बड़ा डंबल्स उठाने में? क्या इतना बड़ा वो डंबल्स उठा पाएगा? हमें पता है कि वो नहीं उठा पाएगा, लेकिन फिर भी वो डिटरमिन्ड है, वो कोशिश करता है कि नहीं करूंगा, आज नहीं, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, और एक दिन वो जरूर करेगा, क्योंकि उसके मन में डिटर्मिनेशन है कि मैं करके दिखाऊंगा करके। सो ये हुआ डिटर्मिनेशन, मतलब टू अचीव गोल्स। सो हमें भी डिवोशन में कृष्ण की दोस्ती चाहिए, कृष्ण के सखा बनना है, कृष्ण के साथ गोलोक धाम में जाना है। हमें ये मटेरियल वर्ल्ड की जो सुख है, दुख है, वो टेस्ट है, दुखी होते हैं, रोना पड़ता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, उन सब चीजों से दूर होकर हमें कृष्ण के धाम में कृष्ण के साथ फुल मस्ती करना है। जो भी हमें चाहिए वहां सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण दे ही देगा हमें ऐसे ही।
तो हमें ऐसे जगह पे अगर जाना हो तो हमारी जो कृष्ण के लिए भक्ति है, जो डिवोशन है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो यही है कि हमें कृष्ण के लिए डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। ओके, सो एक स्टोरी है इसमें, आप अच्छे से ध्यान से सुनना इस स्टोरी में, ठीक है। सो ये है स्पैरो। आप सबने स्पैरो तो देखा ही होगा, सभी ने देखा ऑब्वियसली, राइट? यस। सो ये स्पैरो की एक स्टोरी मैं बता रही हूँ जिसमें उसका डिटर्मिनेशन है कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता उसे नहीं पता, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश लगाता है, अपना पूरा मेहनत, अपनी पूरी दिलो जान से वो परिश्रम करता है, निश्चित रूप से करूंगा, ये करूंगी 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 करके, ऐसा है। सो एक बार once there was a sparrow, एक स्पैरो था जिसने एग्स लेड किए थे। कहाँ पर? ओशन के पास में, ओशन मतलब सागर के किनारे। उसने एक नेस्ट बनाया, उस नेस्ट में 2 अंडे उसमें डाले थे, तो उस अंडे को वो टेक केयर कर रही थी। अचानक क्या हुआ, वो जो सागर है ना, सी शोर, सी के जो एकदम वेव्स आए, वेव्स तो आपको पता है जैसे सागर में वेव्स आते हैं ना, कि वेव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लहरें। लहरें आते हैं ना, एकदम जोर जोर से लहरें आते हैं, और कभी कभी छोटी लहरें आती है, कभी बहुत बड़ी लहरें आती है। तो ऐसे एक बड़ी लहरें आई और स्पैरो के एग्स को लेकर चली गई। तो अब स्पैरो दुखी हो गई, बोले हो मेरे एग्स कहाँ गए? मेरे एग्स वेव्स ले गए, ये सी के अंदर है मेरे एग्स। अब इतना बड़ा सी, इतने बड़े सी में इसके अंडे कहाँ ढूंढेगी वो? कोई कोई चांस ही नहीं है कि उसको अंडा मिलेगा करके। लेकिन वो बहुत दुखी हो गई, वो बहुत अटैच थी अपने बच्चों के साथ, उसका बच्चा, वो जो एग्स में से जो बच्चा निकलने वाला था, तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करेगी करके। सो वो क्या करने लगी, वो स्पैरो ओशन को पहले तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे एग्स वापस करो, मेरे एग्स वापस करो करके, लेकिन ओशन थोड़ी ना सुनेगा। ओशन ने तो नहीं सुना। स्पैरो बहुत अपसेट हो गई और उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे एग्स वापस करो करके, लेकिन ओशन ने बिल्कुल उसकी रिक्वेस्ट को माना ही नहीं। फिर जो स्पैरो थी वो बहुत गुस्से हो गई और उसने कहा कि अगर तुम मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ओशियन को ड्राई कर दूंगी। ओशियन को ड्राई कर दूंगी, मानी ओशियन मतलब पानी को मैं ड्राई कर दूंगी। क्या ये पॉसिबल था स्पैरो के लिए कि वो ओशियन को, वो नदी को, वो पानी को वो ड्राई कर सके, वो समुद्र को ड्राई कर सके? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे धमकी दे रही है कि देखो अगर तुम मेरा अंडा नहीं दोगी ना तो मैं तुम्हारे ओशियन को ड्राई कर दूंगी करके। देन वो क्या करती है, ओशियन तो मानने से रहा, वो तो मान ही नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, ओशियन ने स्पैरो ने थोड़ा 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 करके अपने बीक्स में, एक शेल था उसके हाथ में, उसके बीक में, उस बीक से वो पानी निकाल निकाल के वो दूसरी जगह फेंकती थी। पानी निकालती थी, दूसरी जगह फेंकती थी, पानी निकालती थी, दूसरी जगह फेंकती थी। और ऐसे डिटर्मिनेशन था उसको अपने एग्स के प्रति कि नहीं, कैसे भी करके मैं ये एग्स, मेरे एग्स में लेते रहूंगी और मैं ओशियन को ड्राई कर दूंगी। बट दैट वाज वेरी इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता था, लेकिन स्टिल उसका डिटर्मिनेशन था। उसे पता है कि उससे नहीं होगा, लेकिन स्टिल उसने ट्राई किया, बोले नहीं मुझे मेरे एग्स चाहिए और मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है करके। और वो कंटिन्यूअसली वो पानी निकालती रही। फिर क्या हुआ, ये जो पानी निकाल रही थी ना, तो ये न्यूज जो था वो बड़े बड़े बर्ड्स तक पहुंच गए। सभी बर्ड्स के कानों में सुनने लगे, ओ ऐसे एक बर्ड है जिसके नेस्ट समुद्र ले गया और जिसके अंडे समुद्र ले गया, और वो जो स्पैरो है वो वह उस
उस समुद्र का पानी निकाल निकाल के सूखा करने की कोशिश कर रही है। तो सब अंदर अंदर बोलने लगे कि इतनी छोटी सी स्पैरो इतना समुद्र को कैसे कर सकती है, वो क्या पागल हो गई है, ऐसे कैसे कर सकती है, उससे तो होगा ही नहीं, वो तो थक जाएगी और उसको तो अंडा भी नहीं मिलेगा, वो क्या कर रही है करके। ऐसे ही अफवाहें फैलते 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 बड़े बर्ड के पास पहुंच गया। और वो बड़ा बर्ड कौन था? गरुड़ देव। गरुड़ देव कौन है? गरुड़ देव जो है विष्णु के वाहन है, सबको पता है ना। गरुड़ देव जो है वो विष्णु के वाहन है। तो विष्णु जब भी आते हैं वो उनके वाहन गरुड़ देव के ऊपर सवार होके आते हैं। तो वो गरुड़ देव तक ये न्यूज पहुंच गया कि ऐसे एक स्पैरो है, वो पानी सुखा रही है। आप देख रहे हो इस फोटो में, देख कितना बड़ा समुद्र है, इतनी छोटी सी स्पैरो है और वो पानी सुखाने की कोशिश कर रही है। अब गरुड़ देव उधर आ गए और वो देख रहे थे कि स्पैरो जो है वो बहुत ही परिश्रम कर रही है, वो पानी को सुखाने की, पानी इधर से उधर कर रही थी। तो गरुड़ देव जो है उनको बहुत दया आ गई उस पर और वो बहुत ही ज्यादा उस पे खुश हुए कि ये इतनी छोटी सी स्पैरो के पास क्या डिटर्मिनेशन है करके। एंड सो गरुड़ देव ने कहा कि स्पैरो से कहा कि स्पैरो, तुम जो इतनी मेहनत कर रही हो ना, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और गरुड़ देव ने कहा ओशन को मतलब समुद्र को कहा कि हे समुद्र देव, मैं गरुड़ देव विष्णु का वाहन ये कह रहा हूं कि आप इस स्पैरो का एग्स जो आपके समुद्र में खो गया है, वो अंडे जो हैं वो इस स्पैरो को लौटा दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं जो काम स्पैरो करना चाहती थी वो काम मैं करूंगा। क्या काम था वो काम? वो काम ये था कि मैं तुम्हारे समुद्र को सुखा दूंगा। और गरुड़ देव थे वो, गरुड़ देव तो कर ही सकते थे क्योंकि वो विष्णु के वाहन थे और पावरफुल थे वो, और उनके पास वो कृष्ण के डिवोटी थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो ओशन को सुखा सकते थे, उनके पास उतना पावर था वो। तो समुद्र देव डर गए, देखो समुद्र देव डर गए और इमीडिएटली वो वापस आ गए बाहर और स्पैरो के दोनों अंडों के साथ वो वापस आए और स्पैरो को उन्होंने उसके अंडे लौटा दिए। तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा है? बाय द ग्रेस ऑफ गरुड़ देव, जो उसने इतनी मेहनत की, कृष्ण की कृपा से वो गरुड़ देव जो है, गरुड़ देव जो कृष्ण के डिवोटी हैं, जो विष्णु के डिवोटी हैं, वो उनकी मदद करने आ गया। वो उनकी मदद करने आ गए, किनके? स्पैरोस की मदद करने आ गए। और उसकी वजह से, किसकी वजह से? उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, उससे नहीं हो सकता था। स्पैरो सुखा नहीं सकती थी, स्पैरो को खुद को भी पता था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और जब उसने कोशिश की तो कृष्ण ने उसकी हेल्प की डिवोटी के थ्रू, गरुड़ देव के थ्रू। तो ये था स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ऐसे डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपसे होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से पूरा निश्चित रूप से डिटर्मिन होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है, ऐसे करके। ओके, सो ये एक स्टोरी था और एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। सेम हमारे प्रभुपाद, हमारे शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के आचार्य हैं, इस्कॉन की संस्थापक, मतलब एस्टैब्लिश्ड, जिन्होंने इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, जिनके वजह से इस्कॉन का नाम हुआ, जिनके वजह से इस्कॉन इतना फेमस हुआ, वो प्रभुपाद। उनका कैसे डिटर्मिनेशन था आज हम देखेंगे कि कैसा उनका डिटर्मिनेशन था। ओके, सो प्रभुपाद जो थे वो बचपन से ही अच्छे भक्त थे। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत अच्छे से भक्ति सिखाई है, हमेशा उनको मंदिर ले जाते थे, हमेशा डिवोटीज के साथ उनको रखते थे और उनसे सेवा करवाते थे, उनको दान करने को बोलते थे। ऐसे बहुत कुछ उन्होंने बचपन से किए थे क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो वो भी चाहते थे कि प्रभुपाद जो हैं वो भी अच्छे भक्त बने करके। सो अब धीरे धीरे प्रभुपाद बड़े हो गए, लेकिन उनके मन में हमेशा राधा कृष्ण का हमेशा वो जप करते रहते थे, ये करते थे।
फिर अचानक वो उनके संपर्क में एक सन्यासी आए। वो नहीं जानते थे कि ये सन्यासी कौन है। तो उस समय पे तो क्या था कि कोई भी भगवान के बारे में कुछ भी बोल देता था, कोई भी मिक्स्ड था, लेकिन कि कोई बोल देता था कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास मैजिक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे दूंगा, ऐसे सब करके बहुत फेक गुरुज बहुत थे। इसलिए प्रभुपाद का इतना विश्वास नहीं होता था कि सन्यासी ट्रूथफुल होते हैं करके। तो एक बार जब वो उनका बिजनेस चल रहा था, उस वक्त वो बिजनेस कर रहे थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद एक बार ऐसे ही बिजनेस की तरफ अपने ऑफिस जा रहे थे, तब उनका एक फ्रेंड आया और उनके फ्रेंड ने कहा, अरे, उनका नाम अभय चरण था, तो उन्होंने कहा कि अरे अभय, आज तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। एक सन्यासी आए हुए हैं, बहुत ही फेमस सन्यासी हैं, उस सन्यासी को आज हम मिलने चलते हैं ना करके। तो अभय ने कहा, अरे जाओ जाओ, कहाँ आजकल सन्यासी इतने अच्छे होते हैं, कोई ट्रूथफुल नहीं रहता है, कोई भगवान के बारे में नहीं बोलता है, सब अपने ही गुणगान करते रहते हैं, सब अपने आप को ही भगवान बोलते हैं। ऐसे लोगों को मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं इन पे भरोसा नहीं करता हूँ करके। तो उनके फ्रेंड ने कहा, अरे तुम एक बार आओ तो सही, देखो तो सही, अगर तुम्हें पसंद आए तो चले जाना उठ के, तो मत फिर बैठना करके। बोले ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं आ रहा हूँ करके। तो ये है प्रभुपाद। तो ये जो अभय हैं, उनका उस वक्त अभय चरण था उनका नाम। तो अभय जो थे वो इस सन्यासी को मिलने गए। ये सन्यासी का नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये सन्यासी को मिलने गए, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कृष्ण के बारे में, जो जो अभय चरण के मन में डाउट्स थे, जैसे उनको चाहिए था गुरु, जैसे उनको चाहिए था कि ये सन्यासी ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे गुरु उन्होंने, ऐसे सन्यासी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे देखा। बोले अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे सन्यासी हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। और फिर अभय चरण ने एक एक करके क्वेश्चंस पूछने लगे उनको कि मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन का वो आंसर दे पाते हैं क्या करके, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये सही गुरु है, ये सही सन्यासी है, या फिर औरों की तरह वो झूठी बोलते रहते हैं। तो अभय चरण ने एक एक करके क्वेश्चंस करने लगा वो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फट 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 करके उसके हर सवाल के जवाब दे दिए। तो अभय चरण जो है वो बहुत खुश हो गए, बोले हाँ, ये बहुत अच्छे गुरु हैं, ये बहुत बढ़िया सन्यासी हैं, अब मुझे इन पे पूर्ण विश्वास है करके। तब ये जो गुरु है ना, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, उन्होंने अभय चरण को बोला कि अभय, तुम मैं चाहता हूं कि तुम पाश्चात्य देश जाओ, पाश्चात्य मतलब अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ और तुम प्रचार करो। तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश सब बहुत कम बोलते थे लोग, सिर्फ ब्रिटिशर्स बोलते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही इंग्लिश बोलते थे, बाकी इंडियंस तो हिंदी भाषा बोलते थे ना। तो वहां उस समय पे इंग्लिश बहुत कम लोगों को आता था। तो अभय चरण जो है, जो प्रभुपाद हैं, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी। तो अभय चरण को ये गुरु ने ऑर्डर किया कि अभय, तुम पाश्चात्य देश जाओ और सभी को डिवोटी बनाओ, सभी को कृष्ण के बारे में प्रचार करो और उन सबको डिवोटी बनाओ, और तुम बना सकते हो करके। तो अभय चरण को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बोले मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। बोले नहीं, तुम्हें जाना है करके। तो अभय चरण तो उस वक्त उसने बहुत लाइटली ले लिया कि हाँ ठीक है करके। लेकिन उनको इस गुरु पे बहुत विश्वास हो गया था, क्योंकि नहीं, इनमें कुछ ऐसे पावर है, ये जरूर कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जरूर कृष्ण के एजेंट हैं, जो ये कृष्ण के एजेंट है, जो मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं करके। सो कृष्ण फिर अभय चरण वहां से चले गए, और अभय चरण वहां से चले गए, और फिर उसके बाद वो अपना रूटीन काम करने लगे। रूटीन काम जब करने लगे, फिर भी उनके माइंड में ना एक ही चीज चल रहा था कि वो क्यों मुझे ऐसे बोले, वो क्यों मुझे ऐसे बोले करके। फिर एक बार वापस ये गुरु उन्हें मिले उनको, और फिर उसके बाद वो गुरु ने कहा कि अब तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए,
तो अभय चरण ने दीक्षा ले ली इनसे और उनका नाम हुआ प्रभुपाद, उनका नाम हुआ प्रभुपाद। और फिर उसके बाद फिर भी उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें पाश्चात्य देश जाना है और फिर तुम्हें प्रचार करना है करके। और फिर दिन रात वो उसी के बारे में सोचते रहे। उनकी तो फैमिली भी थी ना, तो उनकी फैमिली को वो कैसे छोड़ के जाएंगे, उनकी बिजनेस थी, उनके बच्चे थे, उनके ड्यूटीज वो कैसे ये कर सकते हैं। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे छोड़ सकते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, देखता हूँ करके। लेकिन वो भागवतम, भगवत गीता, कृष्ण की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, कृष्ण को भोग लगाना, कृष्ण का कीर्तन करना, सब कुछ कर रहे थे। फिर धीरे धीरे अभय चरण जो है वो बूढ़े होने लग गए, यानी 65 हो गए, 60 हो गए, 62, 63, 64, 65 हो गए। फिर अब उनको मन में एक ये आने लगा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि मुझे पाश्चात्य देश जाना है, मुझे मेरी गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर मैं गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मैं कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भी मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भागवतम कर रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, ये सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मैंने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का आदेश का पालन नहीं किया। और कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर मैंने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि उनका गुरु भी तो कृष्ण के डिवोटी ही थे ना। तो फिर अब क्या करेंगे। तो उन्होंने निश्चित कर लिया, तब उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि अब मैं पाश्चात्य देश जाऊंगा। अब उन्हें ये नहीं पता था कि वो कैसे जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो कैसे जाने वाले, क्या करने वाले हैं। तो वो धीरे धीरे वहां पर ना, जहाँ थे वो रहते थे इलाहाबाद में, या जहां जहां भी वो रहते थे, कलकत्ता रहते थे तो कलकत्ता में या इलाहाबाद में जहां भी रहते थे, वो थोड़ा थोड़ा प्रचार भी करते थे। वहां जितने उसके फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स आते थे, तो वहां पर थोड़ा वो प्रचार भी करते। प्रचार इन द सेंस भगवत गीता का पाठ करना, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना, वो सब करते थे। तो उस समय पे ये जो लेडी है ना, सुमति मोरारजी करके है, वो उनकी कथा सुनने आती थी, क्योंकि वो भी एक डिवोटी थी। तो वो जब कृष्ण की कथा करते थे तो सुमति मुरारजी को प्रभुपाद की कथा बहुत पसंद थी, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण के बारे में बोलते थे। उसको ये सुमति मुरारजी को पता चलता था कि हाँ, प्रभुपाद जी हैं जो वो है बहुत प्योर डिवोटी हैं, प्योर सोल हैं, कृष्ण के सर्वेंट हैं, तो वो बहुत अच्छे भक्त है करके सुमति मुरारजी हमेशा उनके साथ अच्छे से उनके साथ दोस्ती करती थी, बातें करती थी, और कृष्ण के बारे में उनके साथ हमेशा जानकारी लेती थी। तो ये जो सुमति मुरारजी है, वो शिपिंग कंपनी की, इंडिया की शिपिंग कंपनी की ओनर थी, वो बिजनेस ओनर थी वो। तो प्रभुपाद को अचानक एक आइडिया आया कि ओह, सुमति मोरारजी तो इंडियन शिपिंग कंपनी की तो ओनर है, तो मैं अगर उससे बात, और ये तो शिपिंग जो ये इसका जो कार्गो सब है, वो तो पाश्चात्य देश भी जाता है, अमेरिका जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में जाता है, तो मैं इसका हेल्प ले सकता हूँ करके। तो प्रभुपाद ने सुमति मुरारजी को इसको लेकर बात किया कि मैं इस तरह से मेरे गुरु का आदेश का पालन करना चाहता हूँ और मुझे पाश्चात्य देश जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो करके। सुमति मुरारजी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र तुम्हें पता है क्या है, 69 ईयर्स के हो गए हो, और 69 ईयर्स में तुम्हें यहाँ पर बैठ के वृंदावन में बैठकर भजन करना चाहिए। तुम क्या अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करने की बात कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ की कंडीशन, तुम कितने बीमार रहते हो, तुम कितने वीक हो गए हो, तुम्हारी ऐसी कंडीशन में तुम कैसे जा सकते हो पाश्चात्य देश। और तुम्हें पता है वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, वो लोग नॉन वेज खाते हैं, वो लोग ड्रंकर हैं, वो लोग शराब पीते हैं, इतने आतंक मचाते हैं वहां पर वो लोग क्या कृष्ण के बारे में तुम्हारे जैसे लोगों से सुनेंगे। वो तुम तो बूढ़ा व्यक्ति हो, तुमसे क्या सुनेंगे वो लोग। ऐसे करके वो बहुत उनको समझाने लगी, लेकिन प्रभुपाद तो बहुत डिटरमाइंड थे। प्रभुपाद बोले, वो सब मैं संभाल लूंगा सुमति, तुम बताओ मुझे कि तुम मुझे भेजोगी कि नहीं, तो प्लीज तुम ही एक हो जो तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, प्लीज मुझे हेल्प करो। ऐसे करके वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सुमति मुरारजी से। सुमति मुरारजी ने बोला कि देखो, तुम बहुत रिस्क ले रहे हो, तुम्हारी लाइफ के साथ तुम रिस्क हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो कर।
प्रभुपाद एक नहीं माने। तुम तो उन्होंने बोला कि तुम प्लीज इतना कर दो ना करके, प्लीज मेरे कृष्ण के लिए, तुम भी तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, तुम उस कृष्ण के लिए तो मुझे परमिशन दे दो करके। सुमति पुरारजी जो है वो ऐसे तैसे करके मान गई और प्रभुपाद तैयार हो गए। प्रभुपाद एट द एज ऑफ 69 years, एट द एज ऑफ 69 years वो जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले वो भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि है मायापुर में, जहां पर उनकी समाधि है। जो लोग मायापुर गए उन्होंने देखा होगा कि भक्ति सिद्धांत महाराज की एक टेम्पल है वहां पर, उस टेम्पल में उनकी समाधि है। वहां पर प्रभुपाद जाते हैं और उनसे बहुत याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भक्ति सिद्धांत महाराज, हे गुरु महाराज, मैं आपके आदेश से पाश्चात्य देश जाने वाला हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका जाने वाला हूँ, आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ, इसीलिए आप ही मुझे प्रोटेक्ट करना, आप ही मुझे बताना मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, बस मैं आपका आदेश का पालन करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही पता है करके। और फिर उसके बाद प्रभुपाद चलते हैं। और आपको पता है प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 40 रुपीज लेकर गए थे अपने हाथ में, सिर्फ 40 रुपीज। 40 रुपीज में क्या आता है, एक वेफर का पैकेट आता है 40 रुपीज में, 10 रुपीज है तो 4 या 2 पैकेट्स आते होंगे वेफर्स के पैकेट्स, या फिर आपके कुरकुरे के पैकेट 2 या 3 आते होंगे, 10-10 रुपए में 4 या 10-10 रुपए में 3। लेकिन उस समय पे प्रभुपाद के पास सिर्फ 40 रुपीज था, और 40 रुपीज में वो अमेरिका जाने वाले थे और कुछ भी नहीं था उनके पास। और पूरा ट्रंक भर के उनके पास एक ब्रीफ केस था, सूटकेस था, उस सूटकेस में पूरा भागवतम का सेट लेकर वो निकल पड़े। अब जिस दिन वो निकले थे ना, उस दिन बहुत जोर से हवा चली, साइक्लोन आने लगा, शिप्स के वेव्स इतने भयानक थे, समुद्र के जो वेव्स होते हैं ना, लहरें जो होते हैं वो इतने भयानक थे कि ऐसा लगता था मानो कि शिप उल्टा हो जाएगा। उतना जोर से आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है ना कि देखो शिप कैसे ऐसे डोल रहा है कि मानो जैसे शिप उल्टा ही हो जाएगा, उस तरह का भयानक आंधी चल रही थी। और प्रभुपाद शिप के अंदर थे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो थे वो भगवान के बुक्स पढ़ने लगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ने लगे, भागवतम पढ़ने लगे, सब पढ़ने लगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें अचानक तबीयत खराब होने लग गई। उनको हार्ट अटैक हो गया था। उनको उस समय इतने हार्ट में, चेस्ट पे इतना पेन था कि वो एकदम लेट गए, और फिर बाद में कृष्ण को याद करने लगे। अगर और अपने आप बोलने लगे कि अगर, और इतना पेन हो रहा था उनके चेस्ट पे, इतना पेन हो रहा था कि वो बोल रहे थे अब अगर ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं अब जीऊंगा नहीं, मैं दूसरी रात नहीं देख सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा करके। तो वो कृष्ण का नाम लेते, हे कृष्ण मुझे प्लीज, मेरे गुरुदेव का मुझे आदेश का पालन करना है, मेरे गुरुदेव की जो इच्छा है कि मैं पाश्चात्य देश जाके उस अमेरिकन्स को, उस वेस्टर्नर्स को मैं भक्त बनाऊं करके, आप प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करें, आप प्लीज मेरी रक्षा करें, आप प्लीज मुझे हेल्प करें करके। उस दिन क्या हुआ, कृष्ण आ गए उनके ड्रीम में, आ गए और वो बोलते हैं अभय तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे पास, मैं कृष्ण तुम्हारे पास आया हूं करके। और जो उनको चेस्ट में पेन था ना, वहां पर कृष्ण ने हाथ रखा। ये सब प्रभुपाद ड्रीम में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये वास्तविक में हो रहा था। और प्रभु देखो कृष्ण कैसे चेस्ट पे, प्रभुपाद के चेस्ट पे हाथ रख रहे हैं और उनको पूरा एक्सपेंशन दिखा रहे। कृष्ण के जितने एक्सपेंशन, जैसे राधा कृष्ण, राम नरसिंहदेव, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, सब अवतार जितने, जगन्नाथ जी, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब जगन्नाथ जी, ये सब उनको ड्रीम में दिख रहा है प्रभुपाद को ड्रीम में। और ये सब सच्ची में वहां पर उपस्थित थे, प्रभुपाद शिप में उपस्थित थे ये सब। और
कृष्ण वहां पर प्रत्यक्ष होके बोल रहे हैं कि अभय तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा करके। देखो, कृष्णा अपियर टू हिम ऑन अ बोट सराउंडेड बाय हिज मेनी इनकारनेशन। सभी इनकारनेशन से कृष्ण ने पूरी तरह उस बोट को सराउंड कर लिया, और प्रभुपाद बीच में थे, और पूरी तरह उनका अवतार, उनके एक्सपेंशन और कृष्ण बीच में, उस तरह से कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट किया। इमेजिन कि प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग था कि कृष्ण के बारे में प्रचार करना है करके। फिर क्या हुआ, उस दिन रात को सब कुछ आराम से ठीक हो गया। प्रभुपाद को जो चेस्ट पेन था, कृष्ण ने उसे ठीक कर दिया। जब प्रभुपाद सुबह उठे तो उन्हें चेस्ट पेन नहीं हो रहा था, और वो एनर्जेटिक फील कर रहे थे, जैसे कि मानो कि उन्हें कोई कुछ हुआ ही नहीं था, उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, और उनके हेल्थ में जैसे एक एनर्जी आ गई है, उनके बॉडी में जैसे एक एनर्जी आ गई हो, उस तरह से वो फील कर रहे थे। और प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए। उनके सामान लेकर वो अमेरिका शिप से नीचे उतर रहे, अमेरिका पहुंच गए वो। अब वहां पर भी बहुत स्ट्रगल था उनको। घर तो किसी को वो जानते नहीं थे, किसके पास जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने इतना अच्छा अरेंज किया कि उसी शिप में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे घर पे रुक जाओ, वहां कोई नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब तक आपका कुछ हो जाए तब तक आप मेरे घर पे रुक जाओ। कृष्ण ने इतना आराम से, आसानी से उनका धीरे धीरे रास्ता बना दिया। और प्रभुपाद जो थे उनके घर पे कुछ दिन रुके, और 1 साल तक लगातार प्रभुपाद का एक ही उनके डिटर्मिनेशन में कोई भाव ये नहीं था, कम ज्यादा नहीं था, एकदम स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था। करना है, करना है, लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है, लोगों को भक्त बनाना है, लोगों को जप करवाना है, लोगों को नचाना है, कृष्ण के इसमें नचाना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। बस उनके दिमाग में एक ही चीज था। तो कृष्ण प्रभुपाद जो है वो 1 साल तक यही चीज करते हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया, ये जो जगह है ना, टॉम्किन स्क्वायर पार्क करके एक पार्क था, एक गार्डन था, और उस गार्डन के अंदर, उस गार्डन में एक बहुत बड़ा ट्री था, बहुत ही, आज भी वो ट्री है, आज भी वो ट्री है। ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये आई थिंक 55 ईयर्स पहले की बात कर रही, 55 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, कि ये ट्री प्रभुपाद जहाँ खड़े हैं वो ट्री तब भी था और आज भी है ये ट्री। 55 ईयर्स के बाद आज भी अगर हम उधर जाएंगे टॉम्किन स्क्वायर पार्क, कभी आप लोगों को चांस मिल जाए, कभी ऐसे आपकी किस्मत से अगर आप न्यूयॉर्क पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, तो आप यहाँ पर जरूर जाना, टॉम्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क करके। तो वहां पर प्रभुपाद अकेले खड़े बैठ गए सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहां तो क्या होता था, लोग वॉकिंग जाते थे, जॉगिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे गार्डन में। तो प्रभुपाद ने कहा चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ करके। फिर प्रभुपाद वहां गए, पार्क में देखा बहुत सारे लोग थे, और फिर वहां पर बैठ के करताल लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे कंटिन्यूसली हाफ एन आवर तक कीर्तन करने लगे। अब क्या हुआ, जब वो कीर्तन कर रहे थे तो एक व्यक्ति ऐसे ही खड़ा रह गया। बोले अरे वाह, ये कीर्तन, ये म्यूजिक तो बहुत अच्छा। अभी उसको पता नहीं ना कि क्या गा रहे हैं, लेकिन उसको म्यूजिक बहुत पसंद आया और प्रभुपाद भी बहुत पसंद आ गए। तो वो धीरे धीरे खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पास आया, और फिर धीरे धीरे बैठ गया, और बैठते बैठते वो भी झूमने लगा कृष्ण प्रभुपाद के साथ, ऐसे 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 करके। फिर प्रभुपाद ने देखा, धीरे 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 देखा, तो उनके आगे पीछे इतने सारे लोग आ गए, और फिर सब लोग झूमने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे करके झूमने लग गए। धीरे 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 प्रभुपाद की जो इच्छा थी, उनके गुरुदेव की इच्छा का पालन करना, वो सब धीरे धीरे फुलफिल होने लगा। एंड देन फिर उन्होंने देखो कितने लोगों को भक्त बना दिया उन्होंने। धीरे धीरे ये न्यूज स्प्रेड होने लगा सभी जगह पर कि वो ऐसे कोई स्वामी जी हैं जो हरे कृष्णा सब सिटी पार्क्स में
सभी पार्क में, सभी गार्डन्स में हरे कृष्णा मंत्र चैंट कर रहे हैं और सबको आकर्षित कर रहे हैं, सबको आके चलो 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 जाकर देखते हैं, चलो जाकर देखते हैं। और जितने लोग जाते हैं ना देखने के लिए, वो वहीं अटक जाते हैं, वहीं प्रभुपाद के पास अटक जाते हैं और वो लोग वापस फिर वहीं पर कीर्तन करने लग जाते हैं। ये बात पेपर्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, न्यूज टीवी के न्यूज पे, रिपोर्टिंग्स में सभी में फैलने लग गया। क्यों? ऐसे प्रभुपाद है और प्रभुपाद इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र करा रहे हैं और जितने लोग हैं वहां पर वो लोग आकर्षित हो रहे हैं उनसे करके। फिर उन्होंने रथ यात्रा शुरू किया उधर, जगन्नाथ रथ। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे अहमदाबाद में कैसे रथ यात्रा होता है, लोग तरह तरह के लोग कहाँ से आते हैं और रथ यात्रा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को ज्वाइन करते हैं। अब सभी को पता होगा जगन्नाथ जी रथ यात्रा, कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा जगन्नाथ जी रथ यात्रा में। वहां पर डांस करना, रथ यात्रा में कृष्ण का रथ खींचना, जगन्नाथ जी का रथ खींचना, वो सब होने लगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। देखो सब मृदंग बजाते हैं, गाना गाते हैं, कीर्तन करने लगे हैं। सब वेस्टर्नर्स हैं जिनको कृष्ण के बारे में एबीसी नहीं पता था, वो लोग कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। देखो ये है प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन। फिर प्रभुपाद बुक्स डिक्टेट करते। पहले तो वो सब भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत सब लिखते हैं और फिर वो डिक्टेट करते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप रिकॉर्ड करता है ना, उस तरह से वो रिकॉर्डिंग करते हैं। उसको डिक्टेट बोलना, डिक्टेट फोन बोलते हैं उसको, डिक्टाफोन बोलते हैं, सॉरी। तो वो उस डिक्टाफोन इंस्ट्रूमेंट से वो रिकॉर्डिंग करते थे। तो आज भी हम सुनते हैं उन्हीं की आवाज से। कैसे सुनते हैं? उन्होंने ये सब चीजें रिकॉर्डिंग किया है। तो ये सेवा कर प्रभुपाद बैठकर ये सब करते। प्रभुपाद कभी भी एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। दिन रात वो कृष्ण के बारे में सोचते। ये देखो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब के बारे में वो बस एक ही कार्य करते थे। ये कार्य करते थे लोगों को भक्त बनाना। फिर भक्तों को उन्होंने मृदंग सिखाया, हारमोनियम सिखाया। ये सबको इकट्ठा हिपीज करके हैं, जो लोग कभी नहाते नहीं थे, कभी स्मोक करते थे, दिन रात मदिरा में थे, दिन रात वो लोग ड्रिंक्स करते थे, स्मोक करते थे, नहाते नहीं थे, बहुत गंदे गंदे रहते थे, गंदी गंदी भाषा बोलते थे। उनका पहनने रहने का भी कोई ढंग नहीं था, ऐसे ही बस रहते थे। ऐसे लोगों को हिप्पी बोलते हैं वहां पर। उन लोगों को वहां पर अलग ही कर जाते थे, कोई भी उनके साथ बात नहीं करता था, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे हैं, नहाते नहीं है, बहुत गंदी भाषा बोलते हैं, ऐसे सब लोग थे। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया। ऐसे लोग प्रभुपाद ने भक्त बनाया और आज वो लोग सन्यासी हैं। हमारी इस्कॉन में आज वो सन्यासी हैं, सोचो। तो ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। ये देखो यहाँ पर कीर्तन, नगर संकीर्तन चल रहा है। सब लोगों ने मृदंग, एक ने मृदंग, करताल, ये माइक लेकर घूम रहे हैं, एक जप कर रहा है। ऐसे करते करते सब लोग आ रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा भी प्रभुपाद से इतना प्रेम करने लगता है कि वो प्रभुपाद को हार पहना रही है। देखो कितनी खुश होके हार पहना रही है। फिर प्रभुपाद ने इतने लोगों को सन्यास, उनको दीक्षा दिया, उनको इनिशिएशन किया, उनको सन्यास बनाया। उस तरह से प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की और इतना बड़ा एक फैमिली बना दिया प्रभुपाद ने, देखो। और स्प्रेड होता गया, ये स्प्रेड होता गया। धीरे धीरे ये वेस्टर्नर्स जो थे वो साड़ीज पहनने लगी। लेडीज जो थी वो साड़ीज पहनने लगी। जिनको कपड़े पहनना नहीं आता था वो लोग साड़ीज पहनने लगे। और जो मेल्स थे वो लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, जो सिर्फ पैंट्स, लाइक बरमूडा, लाइक शॉर्ट पैंट्स, ऐसे सब पहनते थे, कभी पहनते भी नहीं थे। ऐसे सब जो डिवोटीज, ऐसे सब जो थे मेल्स अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो लोग देखो एक एक धोती पहनने लगा। इतना यहाँ पर लेडीज साड़ी पहन के नाच रही है। देखो ये सब साड़ी पहन के रखा है उन्होंने। सबको इंडियंस बना दिया उन्होंने, सबको इतना अच्छा उन्होंने फैमिली बना दिया। और फिर प्रभुपाद 69 मानी 70 इयर्स, जब उनकी एज 70 थी तब वो गए थे और 70 to 80 इयर्स तक उन्होंने ये पूरा प्रचार किया। और फिर वहां पर उस 9 इयर्स में
उन्होंने 108 टेम्पल्स एस्टैब्लिश कर दिया। 108 टेम्पल्स। आप सोचो, आप अपनी तरफ से सोचो कि आपको अगर मैं बोलूं कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हो स्कूल में, उसको आप कृष्ण के बारे में समझाओ, उसको आपकी तरह एक कृष्ण का डिवोटी बनाओ, कृष्ण के भक्त बनाओ, उसको कृष्ण के बारे में सुनाओ, उसको इस्कॉन में लाओ, उसको अच्छा भक्त बनाओ। आप बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोग बना दोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? बहुत मेहनत लगती है। एक महीना श्रेया, एक मिनट। हाँ श्रेया बोलो। माता जी मैं बना सकती हूँ। वेरी गुड। और कौन कौन बना सकता है? मैंने दुशान कृष्णा को पूरा भक्त बना दिया है। क्या बात है। वो लोग अच्छी माला करते हैं? जी माता जी। कितनी माला करते हैं वो लोग? माता जी 108 राउंड्स, मतलब एक एक माला। राउंड, एक माला करते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। और उनको हमेशा प्रचार धीरे धीरे हम्म धीरे धीरे हम कहते हैं कि 2 माला कर, 3 माला कर, ऐसे करके करके बढ़ाते हैं। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस वेरी मेरे नाइस। सुशांत भगवत गीता पढ़ता है। क्या कृष्णा के बात है, पास क्या कृष्णा बात। के पास भगवत गीता नहीं है, इसलिए वो पढ़ता नहीं है, बट उसकी मम्मी कह रही थी कि उसे एक भगवत गीता चाहिए। ओ, तो फिर तुम लोग दे सकते हो ना उसको भगवत गीता। जी माता जी, उसकी मम्मी तो वही कह रही है मेरी मम्मी को कि एक भगवत गीता दो। हाँ, तो आज देंगे। वेरी गुड, आज इमीडिएटली देंगे, दे आज देना। देंगे। वंडरफुल, वेरी गुड। देखो आप लोग प्रभुपाद के कितना मिशन को पूरा कर रहे हैं। वंडरफुल। जैसे राज राज हितेश को, मुस्कान को लाया, वो बहुत अच्छा। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, चलो हम तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो हम नहीं भी कर पाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को प्रचार करना, लोगों को अपने इसमें लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज में जाके उन लोगों को जिनको कृष्ण के बारे में नहीं मालूम था, उनको उन्होंने सिखाया, उनको उन्होंने कैसे कृष्ण का नाम लेते हैं, कैसे कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो सब सिखाया। और आज 108 टेम्पल से ज्यादा, ये तो सिर्फ प्रभुपाद थे तब 108 टेम्पल्स, अभी तो बहुत सारे टेम्पल्स हो गए हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हो गए हैं। सो ये है प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था। ऐसे होते हैं डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। और हमने पढ़ा ध्रुव महाराज। हम सभी ने फर्स्ट लेक्चर ही हमारा वीडियो ध्रुव पे था। हमारा फर्स्ट लेक्चर जब था, मैंने पूरा वीडियो आपको, आई थिंक 10 मिनट्स का था कोई वीडियो मूवी था जो ध्रुव महाराज पर ही था। उसका डिटर्मिनेशन था कि मुझे कैसे भी करके विष्णु को देखना है और विष्णु से मुझे ये मांगना है। तो उसके लिए नारद मुनि ने कहा कि तुमको इतनी तपस्या करनी पड़ेगी। वो राजा का बेटा था, उसकी कंफर्ट लाइफ थी। उस कंफर्ट लाइफ को उसने त्याग के वो फॉरेस्ट में आ गया। और उस फॉरेस्ट में जहां पर आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो, जहां पर आपको घर की व्यवस्था ना हो, हर चीज के लिए आपको ढूंढना पड़ता हो, ऐसी जगह पे ध्रुव महाराज स्वयं गए और वहां पर उन्होंने 6 महीना तपस्या किया। 6 मंथ्स उन्होंने तपस्या की। और उस 6 मंथ्स में इतनी भयंकर तपस्या की है कि स्वयं भगवान गरुड़ देव के साथ विष्णु ध्रुव महाराज के सामने आ गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और उन्हें जो चाहिए था विष्णु ने उनको प्रदान किया। और जब ध्रुव महाराज ने जब विष्णु को देखा, वो सब कुछ भूल गया। वो बोले कि मैं ये सब चीज लेकर क्या करूंगा, आप मुझे अपने साथ ही ले जाओ, आप ही इतने सुंदर, आपके पास ही सब कुछ है, तो मैं आपके साथ ही आता हूँ करके। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी ड्यूटीज है, तुम्हें पहले वो फिनिश करना है, वो फिनिश होने के बाद तुम मेरे पास आओगे करके। तो ये है डिटर्मिनेशन। यहाँ पर हमने देखा कि हमें भी डिटरमाइन होना चाहिए। किसकी तरह? वी शुड ऑल्सो बी डिटरमाइन, लाइक स्पैरो की तरह, लाइक
प्रभुपाद के जैसे, लाइक ध्रुव महाराज के जैसे, इनके जैसे डिटर्मिनेशन हमारी भक्ति में होनी चाहिए, हमारी डिवोशन में होनी चाहिए। हमारे हर वक्त एक गोल होना चाहिए कि नहीं, कृष्ण से मुझे दोस्ती करनी है, इसलिए क्या क्या करना है, क्या क्या भक्ति में क्या क्या बोला है वो सब मुझे करना है, ताकि कृष्ण मेरे पास आए और वो मुझसे दोस्ती करे, कृष्ण मेरे पास आए और मुझसे दोस्ती करे करके। तो ऐसे कृष्ण की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हमारी डिटर्मिनेशन ऐसे होना चाहिए कि हम कृष्ण को सर्व करें विथ स्ट्रॉन्ग फेथ, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ कि नहीं कृष्ण है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कृष्ण की फ्रेंड बनना है और कृष्ण मेरे पास आएंगे और मुझे अच्छे से अपना दोस्त बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे, अपना दोस्त। ये आपका गोल होना चाहिए। सो आज का हमारा यही था, डिटर्मिनेशन। ये देखा, ये डिटर्मिनेशन कितना भाव से वो भगवान को प्रार्थना करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले बार, वो वीडियो दिखाया कि वो चैंटिंग बच्चे कैसे करते थे, कितने भाव से करते थे वो बच्चे चैंटिंग, है ना। तो ये है वीडियो प्रेजेंटेशन फिनिश। सो ये था डिटर्मिनेशन में। सबको कैसा लगा डिटर्मिनेशन? तो ऐसा होना चाहिए डिटर्मिनेशन हमारे डिवोशन पे, हर वो चीज पे सिर्फ डिटर्मिनेशन। यस, डिटर्मिनेशन हमारी पढ़ाई में अभी, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, थैंक यू श्रेया, हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमने ये शरीर लिया है तो हमें कुछ कुछ ड्यूटीज तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम कुछ भी करें, हमारे सेंटर में कृष्ण होना चाहिए, हमारे सेंटर में कृष्ण होना चाहिए और हमारे सराउंडिंग में हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए। जब कृष्ण सेंटर में हो तो हमारी जो भी हम ड्यूटीज करते हैं ना, कृष्ण ऑटोमेटिकली उसको पूरा कर देते हैं। कृष्ण अगर यहाँ बीच में है और ये हमारी ड्यूटीज है, हमको पढ़ाई करनी है, फिर हम धीरे धीरे बड़े होंगे, हमें कॉलेज फिनिश करना है, हमें नौकरी करना है, हमारे पेरेंट्स के इच्छाओं को पूरी करना है, हमें पेरेंट्स को खुश रखना है, हमारी फैमिली को खुश रखना है, ये जो इच्छाएं होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ही आराम से पूरी हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कृष्ण जो बोलते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में, भागवत में हमें जो बताया गया उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो कृष्ण हमारी इच्छाओं को फुलफिल करेंगे और हम धीरे धीरे उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, अगर हम बेस्ट फ्रेंड बन गए तो तो ये है स्टोरी। अब बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है? सब कुछ आराम से समझ में आ गया? वहां तो तुषार ना बोल रहा है कि हाँ समझ में आ गया। ओके, मजा आ रहा है? ओके, ये माता जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दुनिया का बेस्ट फ्रेंड तो एक ही है और वो है कृष्ण भगवान। वेरी गुड। आपको पता है श्रेया कृष्ण से बात करती है, गोपाल जी से, उसके गोपाल के साथ वो बात करती है, उसके गोपाल को वो अच्छे से श्रृंगार करती है, उसके इयररिंग्स पहनाती है, उसको नेकलेस पहनाती है, आरती करती है, प्रेयर्स करती है, एंड देन उसको भोग भी लगाती है और उसके साथ झगड़ा भी करती है। कहाँ गई? झगड़ा करती है श्रेया। सो रुको रुको रुको, माता जी, मैंने कृष्ण के लिए एक बड़ा सा बेड बनाया है। वाह, सी ये होता है ना। मैं स्टेटस में रखूंगी, देखना। किस में रखोगी? स्टेटस। स्टेटस में, हाँ सब लोग देखना स्टेटस में, ठीक है। सी सो ऑल द टाइम अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो हम धीरे 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 कृष्ण के साथ अटैच्ड होंगे, और जब हम कृष्ण से अटैच्ड होंगे धीरे धीरे हमें उनके लिए प्रेम बढ़ता रहेगा, और जब हमें प्रेम बढ़ेगा
तो कृष्ण खुद भी हमारी तरफ देखेंगे, आपको लाइफ इतना स्मूथ लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपीरियंस राज को है, यस, श्रेया को है, ये एक्सपीरियंस कि हाँ कृष्ण प्रोटेक्ट कर रहे, कृष्ण मेरे साथ हैं, ये एक्सपीरियंस ये है, खुद को एक्सपीरियंस है, ठीक है, रियलाइज्ड है। ऐसे सभी भक्तों को है, सभी भक्तों को होता है, यस, सोनू को भी है। सो ये कब होता है? जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, हम जब अच्छा सा करते हैं, हम किसी को कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, ताकि वो भी तो कृष्ण का ही सोल है ना, वो भी तो, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, ये जग में जितने भी जीव हैं, ये जितने भी सोल्स है, जितने भी आप बॉडीज देखते हो, उसके अंदर जो सोल है, वो सोल जो है वो कृष्ण का ही है। जैसे हम कृष्ण के हैं, वैसे वो सोल भी कृष्ण का है। आप तो कृष्ण तक आ गए, लेकिन उनको कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा? उनको कौन बताएगा? आप ना। जिनको कृष्ण के बारे में मालूम है, वही तो उनको कृष्ण के बारे में प्रचार करेगा ना, तभी तो हम उसको ला सकते हैं ना कृष्ण के पास। तो कृष्ण और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ओ रितेश ने आज उस लड़के को मेरे बारे में बताया, और वो धीरे धीरे मेरी भक्ति कर रहा है, वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव कर रहा है। तो मुझे रितेश बहुत प्रिय है, क्योंकि वो उसको भी लेकर आ गया। तो उसका फ्रेंड जो है वो किसी और को ले आएगा, तो कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम प्रचार करते करते सभी को जब हम कृष्ण के पास लाएंगे, कृष्ण के बारे में हम जब उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, तब कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण बहुत, आपको ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे कि आपका भाई है या आपकी बहन है, वो कैसे आपके साथ है, तो आप उसके लिए कैसे, बहुत, जैसे छोटा भाई है तो उसको कितना ध्यान रखते हैं आप, कितना प्रेम से रखते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके हम उसको देते हैं। उसी तरह कृष्ण के साथ भी आपको रिलेशन डेवलप करनी चाहिए। जैसे जैसे आपके घर में छोटा सा लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को क्या चाहिए? सुबह उठता है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठता है और श्रीमन का फेस देखता है कि श्रीमन कहाँ है, श्रीमन कहाँ है करके, और श्रीमन देखता है कि ओ लड्डू गोपाल तो उठ गए, तो आपने उसको उठा दिया। उठा के अब उसको बहुत जोर से भूख लगी है सुबह से, बच्चा है ना, तो छोटा सा बच्चा है तो उसको पहले भूख लगेगी। तो जैसे ही उस उठता है, पहले तो उसका माउथ वॉश करा देते हैं, माउथ वॉश कराने के बाद उसको सुबह सुबह कुछ फ्रूट देते हैं या मक्खन देते हैं, उसको भोग लगाते हैं। जब भोग लगाते हैं, वो तो अच्छे से पेट भर के खा लेता है। ओ खा लिया, अब क्या करना है? अरे तो कितना गंदा हो गया, सुबह सुबह उठा है, बिना नहाए बिना ये किए तो खाने लग गया। चलो खा लिया, अब तुम फटाफट नहा लो, चलो। फिर तुम उसको नहलाते हो, फिर हम उसको नहलाते हैं, नहला के उसको अच्छा सा पोशाक पहनाते हो, अच्छा से उसको पोशाक पहना के गुड बॉय बना देते हो उसको, और वो अच्छे से मंदिर के अंदर गुड बॉय की तरह बहुत क्लीन होकर वो बैठ जाता है। और फिर आप उसको खिलौना देते हो, छोटे 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 खिलौने होते हैं, वो छोटे छोटे खिलौने आप उसके हाथ में रखते हो, बोलो कि लो अब तुम खेलो, मैं भी जा रहा हूँ स्कूल, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ट्यूशंस करने हैं, वो सब, मुझे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे सब करना है। आपको उसके साथ बात करनी चाहिए, और जब आप उसके साथ बात करेंगे तो गोपाल जी ये सुनेंगे, अच्छा तुम्हारे एग्जाम्स है, अच्छा तुम अभी स्कूल जा रहे हो, ठीक है तुम जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और फिर उसके बाद वो तुम्हारा इंतजार करता है, और फिर भूख का टाइम होता है, अब उसको भूख लगने, तब तक वो क्या करता है? वो भी कुछ करता है, कुछ भी वो भी काम करता है, वो वृंदावन चला जाता है, खेलने चला जाता है, और फिर वो खेल कूद के आता है, जब उसको पता चलता है कि हाँ अब श्रीमंत आ गया है, मुझे अभी जाना है घर, और वो अभी भोग लगाएगा मुझे करके, तो इमीडिएटली वो भोग लगाएगा करके, और फिर उसके बाद उसको भोग लगाते हैं, वो फटाफट खा लेता है, और कोई श्रेया की तरह पानी भी पी लेता है, खाते खाते पानी भी पीता है, गोपाल जी को भोग लगाते और फिर ऐसे करके वो भाव प्रकट करना चाहिए, ऐसे करके जैसे मानो कि आपके गोपाल जी, या आपके फोटो में, अगर किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है, फोटो है, तो उस फोटो में भी आप उनको ये कर सकते हैं कि हाँ अभी कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, अभी कृष्ण को ये चाहिए, अभी उसको भूख लगी, अभी मुझे ये करना चाहिए, अभी उसको सुलाना चाहिए, उसको नींद आ गई है। ऐसे करके हमें भाव क्रिएट करना चाहिए, धीरे धीरे आप उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे।
कभी कभी ऐसे भी होता है कि गोपाल जी के लिए आपने कोई ड्रेसेस लिए, मटेरियल लिया और आप उसको दिखाओ कि देखो गोपाल, ये तुम्हारे लिए मटेरियल लिया, तुम्हें देखो कैसे पसंद आया तुम्हें। तो गोपाल तुम्हें अंदर अंदर बताएगा, जब तुम्हारी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी वो बताएगा नहीं नहीं ये कलर अच्छी नहीं है, दूसरी कलर देखो ना करके। तो गोपाल जी के लिए तुम दूसरा कलर लें, बोले हाँ ये कलर बहुत अच्छा है, इस बार जन्माष्टमी मुझे ये वाला कलर का ड्रेस बनाना करके। तो तुम उसके लिए ड्रेस बनाते हो और फिर उसके बाद जन्माष्टमी में तुम उसके लिए झूला लाते हो और झूला में उसको झुलाने के लिए तुम उसके झूले को हिंडोला, हिंडोला बोलते हैं ना झूला, उस झूले को डेकोरेशन करती हो क्योंकि कृष्ण बैठने वाला है ना, कृष्ण बैठने वाला है, तो इसलिए अच्छे से उसको सजाना, उसको अच्छे से सजाते हो और फिर उसके बाद जन्माष्टमी में उसको आप बिठाते हो और उसको झूला झूलते हो और वो मजे से झूला झूलता है। जैसे राज उसको झूला झुलाता है या मुस्कान आती है कि चलो चलो आज मुझे उसको झूला झुलाना है, उसको झुलाना झुलना झुलाने दो मुझे करके। सब अपने वीडियोस चालू रखो ना, तभी तो देखने में आनंद आएगा। और फिर उसके बाद झूला झुलाते हैं। फिर बाद में त्रिशा को बोलते हैं अरे त्रिशा तुम क्या खड़ी खड़ी मुझे मेरा मुंह देख रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है तेरा बर्थडे है तो तुम्हें केक बनाना चाहिए करके, तो मेरे लिए केक बनवाया तुमने करके। तो फिर जल्दी जल्दी जाके त्रिशा केक बनवाएगी, मम्मी केक बनाना है करके। फिर केक हम ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद उसके सामने रात के 12 बजे को हम उसके सामने केक रखते हैं और फिर उसके बाद जोर जोर से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं कृष्ण को, हैप्पी बर्थडे कैसे कैसे बोलते हैं। आपने कभी देखा है इस्कॉन में जाके कीर्तन किया है, जन्माष्टमी में गए हैं आप लोग, वहां पर देखना धूम मचाते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा ये हो गया है, लेकिन अदरवाइज वहां तो धूम मचाते ऐसे धूम मचाते। भगवान को रात को 12 बजे अभिषेक कराते हैं, बाद में भगवान को इतना सारा 56 भोग लगता है, इतना सारा भोग लगता है इतना। आप लोग के बर्थडे पार्टीज में क्या करते हो, केक्स चॉकलेट्स और फ्रेंड्स को बुलाते हैं हम, वो पार्टी करते ये पार्टी करते, वैरायटीज ऑफ मेनू होते हैं ना, अलग अलग मेनूज होते हैं ना, रसगुल्ले गुलाब जामुन केक पानी पूरी पिज्जा वो ये ऐसे वैसे। तो ऐसे ही कृष्ण की जन्माष्टमी के टाइम पे भी इतने सारे 56 भोग लगते हैं, जो जो कृष्ण को पसंद है वो सब भोग लगाते हैं। सो ऐसे भाव क्रिएट करना चाहिए, जब हम आपको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ कृष्ण मेरे साथ है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि कृष्णा कृष्णा मुझे कुछ बोल रहा है। जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपको लगना चाहिए कि कृष्ण सुन रहा है, आपके सामने बैठा है और वो सुन रहा है कि मैं उसके नाम उसका नाम बोल रहा हूँ करके, बोल रहा हूँ। तो ऐसे डेवलप करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं, कृष्ण आपके साथ चलते हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो देखा, मुझे वो एल्बम मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक छोटी सी बच्ची है, वो बहुत डरी हुई होती है, तो उसको उसका घर जो है वो काफी दूर है और स्कूल बहुत दूर है और घर और स्कूल के बीच में एक घना जंगल आता है। उस घने जंगल में मतलब इतना घना जंगल है कि कोई एनिमल्स भी वहां पर, एनिमल्स ऑफ कोर्स जंगल में एनिमल्स रहते हैं, तो उसे हमेशा डर और उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो बहुत ही वो नहीं होते, उसके दादी के साथ रहती है वो। तो दादी तो बहुत बूढ़ी हो गई होती है, तो वो तो उसको लेकर जाना लेकर आना नहीं हो पाता उसको। तो दादी बोलती है कि तुम डरो मत, तुम जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा ना तो तुम जंगलों से होकर तो तुम कृष्ण का नाम लेना या तुम राम का नाम लेना, तुम अगर नाम लोगे तो राम स्वयं आ जाएंगे, कृष्ण स्वयं आ जाएंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो वो डरते डरते अपना स्कूल बैग उठाती है और डरते 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 जंगलों की तरफ चरण रखती है। और जैसे ही रखती है राम 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 कृष्ण 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 करके आंखें बंद करते 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 जाती है वो। तो एक दिन ऐसे ही होते होते अचानक क्या हो जाता है, वहां पर कुछ आवाज आने लगती है जंगल में, जैसे कि कुछ शेर आया या कुछ ऐसे आया। वो डर जाती है, ऐसे डर के मारे वो ऐसे कांपने लगती है, ऐसे कांपने लगती है और कृष्ण 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 और कंटिन्यूसली रोने लगती है और कृष्ण 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 बोलने लगती है। अचानक पीछे कोई हाथ रखता है उसके कंधे पर और वो देखता है कि एक छोटा सा ग्वाला उसके सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये कृष्ण होता है करके। तो एक ग्वाला खड़ा हो जाता और बोले कि अरे तुम इतनी डरती क्यों हो। बोले मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हारा नाम क्या है। बोले मेरा नाम तो गोपाल है। तो बोले गोपाल तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा,
अब से तुम मेरे पास साथ, जब हमेशा जब भी मैं जंगलों की तरफ आ जाऊं तो तुम मेरे साथ ही चलो ना, तो मुझे डर ही नहीं लगेगा करके। तो वो गोपाल रोज रोज जब भी वो जंगल के अंदर प्रवेश करती है, गोपाल अचानक उसके साथ हाथ पकड़ के उसको क्रॉस कराता है स्कूल तक। और धीरे धीरे गोपाल के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। गोपाल के साथ बातें करती है, गोपाल के साथ गोपाल के लिए नाश्ता लाती है, गोपाल के लिए वो लाती है, ये लाती है, कुछ ना कुछ गोपाल जी के लिए लाती रहती है। गोपाल उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। और फिर स्कूल में वो गरीब होती है, लेकिन जो उसके पास होता है वो लेके आती है और गोपाल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बार स्कूल जाती है वो। स्कूल में क्या होता है, फंक्शन होता है, एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं, सब बच्चे पास हो जाते हैं, तो वहाँ के जो टीचर जो होते हैं, टीचर को कुछ गुरु दक्षिणा देना होता है। गुरु दक्षिणा मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट जो टीचर को देना चाहिए करके। तो सब लोग गिफ्ट्स के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सबके पास पैसे होते हैं तो सब अपने अपने गिफ्ट्स लाते हैं। लेकिन इस लड़की के पास कोई गिफ्ट क्या देगी वो, क्योंकि अब टीचर को क्या गिफ्ट देगी, उसके पास खाने पीने का भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या गिफ्ट दे सकती है। तो वो गोपाल जी को बोलती है, एक बार फिर वो सब ऐसे बात होती है, और कल होता है उनके घर, उनके स्कूल में फंक्शन। और फिर गोपाल आता है, उसको फॉरेस्ट में मिलता है, और गोपाल बोलता है कि क्या हुआ, आज तुम क्यों इतनी उदास हो। तो बोले, अरे गोपाल, तुम्हें पता है स्कूल में मेरे सब एग्जाम्स फिनिश हो गए, सब लोग पास हो गए, मैं भी पास हो गई हूँ, लेकिन मेरे जो टीचर है ना, सब लोग उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या दूं उनको करके। तो गोपाल बोलते, अरे बस इतनी सी बात है, कोई बात, तुम चिंता मत करो, कल जब तुम स्कूल जाओगी ना, तो मैं तो तुम्हारे साथ आने ही वाला हूँ, तब मैं तुम्हें एक छोटा सा बास्केट दे दूंगा, तुम उनको दे देना करके। बोले, सच्ची तुम मुझे मेरे लिए गिफ्ट लाओगे। बोले, हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला दूंगा। और फिर सुबह जैसे ही वो बहुत एंथुसियास्टिक होती है, मुझे कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है जो मैं टीचर को दे सकती हूँ करके। तो इमीडिएटली वो गोपाल फिर आती है, सुबह स्कूल की तैयारी करती है और आती है और गोपाल को मिलती है। गोपाल एक छोटा सा एक बास्केट देता है, और इसके अंदर फ्रूट्स है, ये फ्रूट तुम सभी को देती रहना, टीचर को भी देना और बाकी सबको भी देना करके। हाँ, वो लेकर जाती है टीचर के पास। सब लोग जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना उधर उधर सब महंगी महंगी गिफ्ट्स लाते हैं, लेकिन जो ये लड़की होती है उसके पास तो सिर्फ फ्रूट्स होता है। लेकिन फिर भी उसको गोपाल पे पूरा विश्वास है कि नहीं, मेरे पास जो गिफ्ट है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और वो टीचर को देने लगती है। तो टीचर को जब वो देने लगती है तो टीचर देखते ये क्या, तो मेरे लिए क्या लाई। बोले, ये फ्रूट। तो बोले, ये तो बहुत ही अलग तरीका का फ्रूट है, ये कहाँ से लाई तुम। तो बोले कि मेरे वो जंगल में मेरा एक फ्रेंड रहता है गोपाल, वो मेरे लिए लाया है आपको देने के लिए। तो टीचर को विश्वास नहीं होता है, टीचर बोलते हैं, ऐसा कौन सा फ्रेंड तुम्हें मिल गया जो इतना प्रीशियस फ्रूट तुम्हें लेकर दे दिया, और वो फ्रूट जो है वो इस जगत का कोई फ्रूट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस जगत के फ्रूट्स कृष्ण के पास जो होता है वो इस जगत में नहीं मिलता है। तो वो तो गोपाल था, स्वयं कृष्ण था, तो कृष्ण तो वैसे ही लाएगा ना, उसके वहां का जो गोलोक धाम का फ्रूट ही लाएगा ना, वो थोड़ी ना यहाँ का फ्रूट ला देगा उसको। तो ऐसे फ्रूट वो उसने उस लड़की को दिया, और फिर उसने टीचर को दिया। तो टीचर तो बहुत सरप्राइज होगा कि ये कैसा फ्रूट है। उन्होंने टेस्ट किया, और ऐसा टेस्ट उन्होंने कभी कभी उनके लाइफ में कभी टेस्ट नहीं की, इतनी अच्छी टेस्ट कर रही थी वो फ्रूट। तो वो टीचर ने पूछा, तुम कहाँ से लाई भाई। बोले कि ये मेरी फ्रेंड ने दिया। बोले, तुम झूठ बोलती हो, तुम सच सच बोलो, सच सच बोलो। तो वो टीचर मान ही नहीं रहा था। तो बोले, चलो मैं आपको लेकर जाती हूँ, अपने गोपाल से मिलाती हूँ करके। तब वो गोपाल के पास जाते हैं, और फिर उसके बाद गोपाल आता नहीं है उस वक्त, क्योंकि गोपाल सबको तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो तो सिर्फ कृष्ण का उस लड़की का ही फ्रेंड था, और ये सब तो उतने कृष्ण का तो नाम उतना नहीं लेते थे, तो उनको तो दिखते ही नहीं थे। वो वहां खड़ा था तो भी उनको दिखते नहीं थे। तो सिर्फ वो लड़की को दिखते थे कि गोपाल, ये देखो सब तुम्हें मिलने आए, मैं इनको बोल रही हूँ कि ये जो है तुमने दिया, तो ये मान ही नहीं रहे करके। फिर फाइनली कृष्ण जो है, गोपाल जो है, वो सबको दिखाने लगे कि देखो मैं गोपाल हूँ और मैंने उसको ये फ्रूट दिया है करके। जैसे ही सब लोग देखते हैं, जैसे ही वो टीचर देखता है, टीचर वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि गोपाल का फेस, गोपाल का जो रूप उन्होंने जो देखा वो इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था कि वो देख के ही नहीं सका, और वो वहां बेहोश हो गया।
फिर जब उठा, आंखें खोली उसने, धीरे धीरे देखा तो गोपाल सामने। गोपाल को सामने देखा और बोला कि हे भगवान, तुम तो साक्षात भगवान हो, आप इसके साथ हो। तो बोले ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसको कभी भी आप परेशान मत करना, और ये मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ और मैं इसके साथ ही रहता हूँ, इसीलिए आज के बाद उनको कोई परेशान ना करे, ये आपकी जिम्मेदारी है करके। तो टीचर बोलता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस लड़की को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस तरह से गोपाल के साथ ये कन्वर्सेशन हुआ। अब सोचो कि ऐसे अगर फ्रेंड मिल जाए आपको, तो आपको किसी और फ्रेंड की कहाँ जरूरत है। अगर कोई फ्रेंड आपका है भी और अगर आपको ऐसे हार्ड टाइम्स में जाना पड़े, तो उसको भी तो आपके जैसे डर ही लगेगा ना, उसको भी तो आपके जैसे डर लगेगा ना। तो इसीलिए कृष्ण से बात करो, कृष्ण की दोस्ती करो। कृष्ण से दोस्ती करोगे तो सबसे बेस्ट फ्रेंड वही है इस जगत पे, सबके बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, ठीक है। और कुछ? ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जिस दिन होली है ना, उस दिन तो गौरांग जी का बर्थडे है। यस, गौर पूर्णिमा तो है। तो माता जी, हमने ना गौरांग के लिए एक झूला खरीदा है, उसको अच्छे से चॉकलेट से सजाएंगे, फिर गौरांग के लिए 2 केक लाएंगे, फिर गौरांग के लिए गिफ्ट लाएंगे, 2 कपड़े और 2 ज्वेलर्स और 2 कान की बुट्टियां लाएंगे, ऐसे करके फिर हम ये कृष्णा, तुषार और वो हमारे बाकी सब रिलेशनशिप्स के फ्रेंड्स को बुलाएंगे और फिर खिचड़ी प्रसाद खिलाएंगे। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। ऐसे ही करना माता चाहिए। जी, तो हाँ। माता जी आप भी आना। ठीक है, तुम बताओ मुझे कितने बजे है, तो उस हिसाब से मैं जूम आउट देखूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार मंदिर में कुछ गौर पूर्णिमा भी होगा ना। माता जी, हम 8 बजे तो आ जाएंगे, सब 4 बजे जाएंगे और 8 बजे आ जाएंगे, फिर ये सब प्रोग्राम करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मुझे याद दिला देना, तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं हूँ या फिर अगर मैं मंदिर में रहूंगी तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज मुझे वहां पर मंदिर में सेवा रहेगी। तो मंदिर में सेवा होगी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम रिकॉर्ड करके उसको मुझे सेंड करना। ठीक है। जी माता जी, और दर्शन भी भेज दूंगी। ओके, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। यस श्रीमन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्रीमन, बोलो बेटा। माता जी, मैंने सुना है पापा मुझे कहते हैं कि जो भगवान देते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। यस, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। भगवान अनलिमिटेड है, वो कितना भी दे सकते हैं, उसे कभी कम नहीं होता है, कभी कम हाँ, नहीं होता। वो जो आपने वो अभी सुनाया है ना, वो फ्रेंड वाली बात, हाँ, वो मुझे पापा ने एक दिन रात को भी सुनाया था, वेरी लेकिन गुड। थोड़ा सा अलग था हाँ, थोड़ा कि अलग है, हाँ राइट। हाँ, अलग था। पापा मम्मा बोलते थे कि तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो अपने भगवान को बोलना, कृष्ण जी को, वो सारा दे देंगे। यस, वो फिर एक सारा दिन दे स्कूल देंगे। में एक दिन, फिर एक दिन स्कूल में। फंक्शन होता है ना, हाँ हाँ। तो फिर वो उस लड़के को टीचर बोलते तू क्या लाएगा, फिर वो लड़का बोलता है कि मैं दही लाऊंगा। तो हम्म फिर मम्मा को बोला उसने, फिर वो उनकी मम्मा ने बोला कि तू सुबह मैं दे दूंगी तुझे दही। फिर वो सुबह जब होते मम्मा से मांगते दही, तो फिर वो दही वो बोलते मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो अपने कृष्णा भगवान से मांगना, वो दे देंगे। हम्म तो फिर उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में दही दिया। हम्म तो फिर वो में लेके गया ना वो लड़का। हम्म तो फिर वो टीचर बोलते तू ये इतना सा लाया, इतने सारे बच्चे क्या खाएंगे। हम्म फिर फिर एक बच्चे को टीचर बोलते है सबको थोड़ा थोड़ा बांट देना। ठीक है। फिर फिर टीचर को वो लड़का बोलता जो बांट रहा था कि हम्म ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी दही है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। ओह, रियली, देखो कितना अच्छा है। यानी जो भी कृष्ण गिफ्ट देते हैं ना, जो भी कृष्ण देते हैं ना, वो हमेशा संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया, जैसे आपने एक स्टोरी बताया, वो सब पूरा कृष्ण
कृष्णा अनलिमिटेड, जैसे हमने पढ़ाई था 6 ऑपुलेंसेस का। त्रिशा, तुमने वो लास्ट वीक का वो जो मैंने वीडियो था वो तुमने सुना? लास्ट वीक तुमने अटेंड नहीं किया तो उसका जो वीडियो भेजा था वो सुना तुमने, देखा? तुम उसको देखना, उस वो एक बार सुनो तुम, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कृष्ण के 6 ऑपुलेंसेस के बारे में मैंने उसमें सुनाया है। तो वो आपको जानना जरूरी है कि क्यों कृष्ण भगवान है। माताजी वो मम्मी ने डिलीट कर दिया है। ओ, तो फिर मैं वापस भेज दूंगी तुम्हें वो लिंक, तो तुम वापस देख लेना, ठीक है? और उसको देखना जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था पिछले क्लास में और कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड क्यों कहते हैं। ओके, सो और कोई क्वेश्चंस है किसी को? रितेश? ओके, हाँ हाँ हाँ, बोलो माता श्री। माता जी, मैं अगले संडे को गांव जा रहा हूँ। अच्छा, अगले संडे को गांव जा रहे हो? जी माता जी, तो मैं कहाँ कहाँ? शायद- कैलकाटा? कैलकाटा? जी माता जी, ओके, तो माता जी शायद से मैं क्लास ना ज्वाइन कर सकूँ तो, लेकिन इंटरनेट तो होता ही है सभी जगह। क्योंकि माता जी हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो उधर नेट नहीं मिलेगा ना इसलिए। अच्छा, उस समय तुम फ्लाइट पे होगे? जी माता जी। अच्छा, नेक्स्ट संडे को? जी माता जी। ओके ओके, तो बाद में आप सुनोगे। वहां पर कितने जी समय के लिए जा रहे हो? माता जी 1 मंथ तक, 1 नहीं तो 15 डेज तक हो ही जाएगा।